सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस के बारे में। ये आपका जनरल फार्माकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस, मतलब फार्मेको। फार्मेको मतलब ड्रग, विजिलेंस मतलब कीप एन आई, मतलब हम ड्रग के ऊपर एक नज़र रख रहे हैं कि वो ड्रग जो मार्केट में चल रही है उसका कोई साइड इफेक्ट या कोई फिर एडवर्स रिएक्शन हो रहा है ह्यूमन बॉडी पे, उस पर हम एक कमिटी होती है जो उस पर नज़र रखती है। इसके अंदर इसका जो डेफिनेशन होता है उसको वो कहते हैं स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, मतलब जो ड्रग्स मार्केट में चल रही है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं ह्यूमन बॉडी पे, इसको हम फार्माकोविजिलेंस कहते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले कोई एडवर्स इफेक्ट है उसका डिटेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उस एडवर्स इफेक्ट के बारे में। उसके बाद उसको प्रिवेंशन भी करते हैं कि उस ड्रग को या तो मार्केट से हटा लिया जाता है या तो उसके ऊपर कोई लेबल लगा दिया जाता है, जैसे कोई वार्निंग लेबल लगा दिया जाता है। ये जो फार्माकोविजिलेंस होता है ये सिमिलर टू पेस और क्लिनिकल ट्रायल के बराबर ही होता है। क्लिनिकल ट्रायल जो कि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। और इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले जो एडीआर होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो हम बीजी फ्लो सॉफ्टवेयर के थ्रू एक फॉर्म होता है उसके थ्रू अपलोड करते हैं जो कि हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल होता है। फिर ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो डाटा अपलोड हुआ, इसको ये CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजेगा। ये CDSCO क्या करेगा, अगर वो ड्रग बहुत ज़्यादा लीथल है या बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है ह्यूमन बॉडी पे, तो उसको बैन कर दिया जाएगा और फिर डॉक्टर्स और पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप आता है CDSCO का, वो इन्फॉर्म करेगा इंटरनेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर IPBC, जो कि उपासला मॉनिटरिंग सेंटर है स्वीडन में, उसको इन्फॉर्म कर देगा। उसके बाद फिर वो जो उपासला मॉनिटरिंग सेंटर है ये क्या करेगा, वर्ल्ड वाइड कंट्री मतलब पूरे कंट्री में जितने भी ये सेंटर्स है फार्माकोविजिलेंस के, उनको इन्फॉर्म करेगा कि ये ड्रग जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है कॉज कर रही है और इसे मार्केट से विड्रॉल करना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है इंडिया में NPPPI के बारे में। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ADR मॉनिटरिंग सेंटर्स होते हैं। जो ADR मॉनिटरिंग सेंटर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जो मार्केट में ADR किसी ने रिपोर्ट, कोई पेशेंट ने रिपोर्ट की या फिर कोई प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर ने रिपोर्ट की, वो क्या करेगा बीजी फ्लो सॉफ्टवेयर के थ्रू अपलोड कर देते हैं ये सेंटर्स से। फिर वो जाता है नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होती है जो कि गाजियाबाद में स्थित है। वो ये डाटा इसको भेजेगी उपासला मॉनिटरिंग सेंटर को। फिर उपासला मॉनिटरिंग सेंटर जो स्वीडन में, वो किसको भेजेगी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो USFDA है। ये क्या करेगा, USFDA क्या करेगा, उस जो ADR है अगर वो सीवियर है उसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट किया या तो उस पर ब्लैक बॉक्स वार्निंग, जो मैंने पहले बताया था कि उसको ब्लैक बॉक्स वार्निंग प्रोवाइड करा देगा उस ड्रग पे कि ये ड्रग हाई डोज पे या लो डोज पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। उसके बाद या तो अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो वो ड्रग मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाएगा, यानी विड्रॉल ऑफ ड्रग फ्रॉम द मार्केट। लास्टली हम ADR रिपोर्टिंग फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारा कौन सा पेशेंट का नाम क्या है, उसका एज क्या है, वेट क्या है, ये सब अपलोड करते हैं। उसके बाद कौन सी ड्रग क्या रिएक्शन कॉज कर रही है बॉडी पे, ये सारी चीज़ें इसमें हम रिपोर्ट में फिल करते हैं। फिल करने के बाद या तो मेडिकल कॉलेज में या तो जो आपका हॉस्पिटल है आपके आसपास, वहाँ पे जाके सबमिट कर देते हैं। वो सबमिट करने के बाद ये फिर अब आगे अपलोड हो जाती है, यानी या तो CDSCO के पास चलेगी, USFDA के पास चली जाएगी। फिर अगर वो ड्रग अगर मार्केट से बैन करने लायक तो बैन कर दिया जाएगा, नहीं तो विड्रॉ कर लिया जाएगा, या फिर उस पर कोई वार्निंग लगा दी जाएगी, ब्लैक बॉक्स वार्निंग लगा दी जाएगी कि ये ड्रग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है